Liftoff of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen physics in the stars of the galaxies. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपको पता है भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया है जो अभी तक भारत में सिर्फ सरकारी कंपनी किया करती थी, जिसका नाम है इसरो। लेकिन भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने अपना खुद का बनाया हुआ रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। आप खबर में देख रहे होंगे, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च इट्स फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ट रॉकेट। प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक रॉकेट लॉन्च किया गया, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाते थे वो हमारे इसरो के द्वारा बनाए हुए होते थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी इस रेस में आना हमारे देश के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हमें न सिर्फ अपनी स्पेस के सेक्टर में एक नई ऊंचाई हासिल करने में सफलता मिलेगी, बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी हम विदेश की जो भी सैटेलाइट्स होंगी उनको और अधिक मात्रा में ले जा सकते हैं और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये खबर हमारे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि इस रॉकेट को प्राइवेट कंपनी ने मात्र 2 सालों में बनाया है, और एक ऐसी कंपनी ने बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ 4 साल पहले स्टार्ट हुई है। एक स्टार्टअप जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस ने 2018 से काम चालू किया। ये कंपनी 2018 में ही बनी। किसके द्वारा बनाई गई ये कंपनी, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मिशन प्रारंभ इज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड। इस पूरे के पूरे मिशन का नाम रखा गया था मिशन प्रारंभ। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी भी दी कि मिशन जो प्रारंभ है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है, और कॉन्ग्रेचुलेसन स्काईरूट एरोस्पेस को भी कॉन्ग्रेचुलेसन दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें इसरो के चीफ हैं, नीचे ये प्राइवेट रॉकेट जहां से लॉन्च किया गया उस लॉन्चिंग स्टेशन का नाम है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जो कि इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है। आपको पता होगा कि भारत में सिर्फ और सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो के पास ही लॉन्चिंग स्टेशन है, जो कि सरकारी लॉन्चिंग स्टेशन है। स्काई रूट ने अपना रॉकेट तो बनाया, लेकिन उसे लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग पैड की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्होंने इसरो से कांटेक्ट किया, और इसरो ने अपना लॉन्चिंग पैड उन्हें अवेलेबल करवाया, जिससे कि उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया। तो आगे हम बात करेंगे इसमें विस्तार से कि कैसे हुआ, कैसे इन्होंने ये रॉकेट बनाया और क्या क्या पूरी प्रोसेस हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये इसरो स्काई रूट की पूरी टीम है जिन्होंने ये रॉकेट बना के तैयार किया है, जिसको कि लॉन्च कर दिया गया है सक्सेसफुली। इसको बधाई दी गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा, ये विद स्टार्टअप टीम स्काई रूट एरोस्पेस, इन्होंने तस्वीरें साझा की। ये पूरा का पूरा खेल कार्यक्रम चला। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे स्काई रूट एरोस्पेस ने इस पूरे के पूरे रॉकेट को सिर्फ 2 सालों में बनाया। आप देख सकते हैं, डेवलप्ड ओवर 2 years बाय स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस वो कंपनी है, वो स्टार्टअप है जो कि 2018 में स्टार्ट हुई। 2018 में स्टार्ट हुई। इंडिया स्पेस सेक्टर वाज नॉट येट ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स। उससे पहले अभी भी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो स्पेस सेक्टर ओपन नहीं था, लेकिन अब जो कि एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है मिशन प्रारंभ के थ्रू। मिशन प्रारंभ के थ्रू मिशन प्रारंभ में जो पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, उस रॉकेट का नाम था विक्रम एस। विक्रम एस। ये विक्रम यस ही नाम क्यों रखा गया? विक्रम यस नाम रखा गया हमारे जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य हैं विक्रम साराभाई, जिन्होंने इस इसरो की स्थापना की, इसरो की नींव रखी और बहुत बड़ा योगदान दिया। उनको याद करते हुए इस रॉकेट का नाम रखा गया था विक्रम एस, जो कि सबसे पहला किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट लॉन्च किया गया, जो कि बहुत ही बड़ी सफलता है हमारे देश के लिए और स्पेस सेक्टर के लिए। विक्रम एस जो है वो एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट जिसको पहली बार में ही सफल परीक्षण किया गया, और भी इसकी सीरीज आगे आएंगी। विक्रम 1 लॉन्च किया जाएगा, विक्रम 2 लॉन्च किया जाएगा,
स्काई रूट एरोस्पेस ने इसकी पूरी की पूरी जानकारी दी है कि कब किसको लॉन्च किया जाना है और किस फेज पे किसका काम चल रहा है। जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया विक्रम एस को एक बहुत ही बड़ी सफलता है हमारे लिए और पूरे देश के लिए। अब हम देखते हैं पूरा का पूरा कि ये विक्रम एस की खासियत क्या थी। 546 केजी वजन का ये रॉकेट, जिसकी लेंथ 8 मीटर अप्रॉक्स 8 मीटर 27 फीट के आसपास बताई गई, और डायमीटर 0.376 मीटर जो कि 1.24 फीट में है। अगर हम इसकी बात करें पेलोड ले जाने की कैपेसिटी, तो 83 केजी 83 केजी का ये पेलोड ले जाने में सक्षम है। हालांकि इसमें जो पेलोड लेके ये गया है वो बहुत ही कम वजन का था, लेकिन फिर भी इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 83 केजी कैपेसिटी है। 83 किलो का ये पेलोड 83 किलो का पेलोड लेके जा सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि रॉकेट जो भी जाते हैं उनका काम सिर्फ और सिर्फ पेलोड को लेके जाना, जो भी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं उनको लेके जाना, उन्हें अंतरिक्ष में छोड़ना और वापस आना होता है। बाकी और ये वहां पे रहते नहीं है, ये वापस आ जाते हैं। लेकिन जो पेलोड्स होते हैं उनको ले जाने के लिए इस रॉकेट का यूज किया जाता है। इसका पीक कंबसन प्रेशर की बात करें तो 80 बार का पीक कंबसन प्रेशर है इसका। और वहीं पे पीक वेलोसिटी की बात करें तो ये हाइपरसोनिक स्पीड 5 मैक की स्पीड से भी ज़्यादा तेज गति से ट्रेवल करता है स्पेस में। अगर हम इसको बात करें विक्रम यस को, जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, तो इसे बनाया गया था स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट के द्वारा, जो कि इसरो के ही इंजीनियर्स के द्वारा पवन कुमार चंदाना जो कि 31 वर्ष के हैं और नागा भारत डाका जो कि 32 वर्ष के हैं, उन्होंने ही इस स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना की 2018 में। और महज 4 वर्षों में इन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, जिसको कि विक्रम सीरीज का इन्होंने सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये तो वह पहला था जो विक्रम यस नाम से परीक्षण टेस्टिंग के दौर पे था, जो कि पहली बार में ही सफल परीक्षण इसका किया गया। विक्रम 1 विक्रम 2 ये पूरी की पूरी सीरीज है। आगे आने वाले सेक्टर में, इस स्पेस सेक्टर में स्काई रूट एरोस्पेस बहुत बड़ा कमाल करने जा रही है, जो कि प्राइवेट सैटेलाइट्स अन्य कम देश की, भारत की और बहुत सी सैटेलाइट्स को लेकर के अंतरिक्ष में जाने की इनकी योजना है। अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया है कंपोजिट मटेरियल्स का यूज करके। इट हैज एन ऑल कार्बन फाइबर कोर स्ट्रक्चर, 3D प्रिंटेड इंजन फॉर स्पिन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग फ्लाइट। और अगर हम बात करें 200 इंजीनियर्स की टीम ने इसको बनाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षों में, बहुत बड़ी सफलता है ये, किसी भी एक रॉकेट को बनाना और 2 वर्षों के अंदर उसे लॉन्च कर देना और सफलतापूर्वक लॉन्च करना, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए हमें पूरे देश को इन्हें बधाई देनी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो स्पेस सेक्टर है, सिर्फ स्पेस सेक्टर नहीं, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट कंपनीज काम करती आई हैं। अब जाकर के धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज वहां पे इन्वॉल्व हो रही हैं और एक नया रेवेन्यू जनरेशन का प्रोसेस जनरेट हो रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे गवर्नमेंट को भी काफ़ी सहूलियत मिलेगी और हमारा डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हो सकेगा। जो भी बड़ी कंपनी, जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, जापान हो गया, या फिर हम ब्रिटेन की बात करें, चाइना की बात करें, तो ये सभी कंट्रीज में आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्पेस में और डिफेंस में भी। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था। अब धीरे धीरे करके स्पेस और डिफेंस में प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं और काफ़ी तेज़ी से आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम इस रॉकेट की बात करें तो ये सिर्फ 6 मीटर लॉन्ग रॉकेट था, जो कि अब हमने बताया 500 किलोग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा, 546 केजी वजन का ये था, जिसे कि सब ऑर्बिटल मिशन में भेजा गया, सब ऑर्बिटल मिशन में। अगर हम इस लॉन्च की बात करें, इन्हें विक्रम साराभाई को याद करते हुए इसका नाम जो रखा गया विक्रम एस, और इस पूरे मिशन का नाम रखा गया प्रारंभ। अगर हम इसके पेलोड्स की बात करें तो ये जो पेलोड्स लेके गया है, इसमें 2 पेलोड्स इंडिया के थे और एक विदेशी पेलोड था। जो 2 पेलोड्स ये लेके गया है वो चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप स्पेस किड्स है, जिन्होंने वो बनाया था, और एन स्पेस टेक के द्वारा बनाया गया, जो कि आंध्र प्रदेश बेस्ड है। और तीसरा एक आर्मेनियन था, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है जूम
क्यू स्पेस रिसर्च लैब के द्वारा बनाया गया। ये 3 के 3 पेलोड वो लेकर के गया है पहली बार में। वहीं पे जो चेन्नई बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप था स्पेस किड्स, उसका 2.5 ढाई केजी का पेलोड था, जो कि उनके स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में यूएस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सभी के सभी सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के लिए विक्रम एस के पास ऑनबोर्ड हो चुके हैं। मतलब कि उन्होंने अपनी एक तरह से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है कि आने वाले समय में सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स जो विक्रम एस है उसके थ्रू इनके पेलोड्स यूएस के, सिंगापुर के, इंडोनेशिया के, ये विक्रम एस लेके जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि ये सभी के सभी सैटेलाइट्स जब ये लेके जाएगा तो उनसे कुछ चार्ज करेंगे, हम पैसे चार्ज करेंगे, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो एरोस्पेस, स्काई रूट एरोस्पेस है, वो आगे बढ़ेगी। इससे हमारा देश में जो एक माहौल बन रहा है स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज का, वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होगा। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत सी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट के स्पेस सेक्टर में आने वाली हैं। विक्रम 2 और विक्रम 3 सीरीज ये जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, स्काई रूट एरोस्पेस ने ये जानकारी दी है। वहीं पर हम अगर बात करें तो इसकी एक जो यूनिक टेक्नोलॉजी है विक्रम ऑफर करता है, वो मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन है और इंटरप्लेनेटरी मिशंस हैं। वहीं पे हम अगर बात करें तो इस पूरे के पूरे रॉकेट लॉन्च में जीपीएस, ट्रैकिंग, टेलीमेट्री, ये सभी चीज़ों का उपयोग किया गया है। जो कि स्काई रूट एरोस्पेस है, उन्होंने इसरो के साथ लॉन्च, पहला जो इसरो के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन करने वाली पहली की कोई प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने इसरो के साथ एमओयू साइन किया है अपने रॉकेट लॉन्च के लिए, उनके लॉन्चिंग पैड का यूज करने का, और इसरो ने इसकी अनुमति दी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर स्पेस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आने वाले समय में जो काम इसरो किया करता था वो हमारी प्राइवेट कंपनीज भी करेंगी। क्योंकि हमें, आपको पता होगा, पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स हम ले जा करके स्पेस में लॉन्च करते हैं, उन्हें इस्टेब्लिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही सस्ते में ये सब चीज़ें लेकर के ले जाते हैं वहाँ पे और इस्टेब्लिश करते हैं। बाकी देशों की अपेक्षाकृत हम लगभग आधे से भी कम पैसे में दूसरी देश की सैटेलाइट्स ले जा करके वहाँ पे लॉन्च करके इस्टेब्लिश कर देते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट बनने वाला है, वह जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज आने वाले समय में कम्पीट करने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।